Hello friends, welcome to BSc Galaxy Education Academy. Will you read prize rearrangement today? आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि प्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है प्राइज रीअरेंजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। आपसे सबसे पहले आपको ये वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, आप तब ही मैकेनिज्म इसका समझ पाओगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या बीएससी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम में केवल रिएक्शन बना के नहीं आना होगा, आपको इसके साथ इसका मैकेनिज्म समझाना होगा, किस प्रकार से प्लस माइनस, किस प्रकार से आपको पूरा फुल फोकस करना होगा। और पेन और कॉपी लेके बैठो और बार बार आप तैयारी करो अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि ये देखिए आपका ये हो गया आपका फिनोल, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं हम, क्या होगा जब फेनिल एसीटेट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फेनिल एसीटेट को जब हम रिएक्शन कराए किससे, फेनिल एसीटेट को AlCl3 यानी कि AlCl3 लुईस एसिड के उपस्थिति में जब हम इसको हीट किए, लुईस एसिड के उपस्थिति में जब हीट किए फेनिल एसीटेट को, हमको फॉर्म क्या हुआ, एसीटोफिनोन। ये मेरा बना एसीटोफिनोन बना, और एसीटो मतलब कि इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बना और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बना। फिर से एक बार सुन लो आप, क्या होगा, यानी कि क्या होगा जब व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल एसीटेट मतलब कि एसीटेट इज heated in the presence of Lewis acid to form mixture of ortho and para hydroxy is called price rearrangement reaction। फिर से सुन लो एक बार, what happens when phenol acetate is heated in the presence of Lewis acid to form mixture of ortho मतलब ortho and para hydroxy is called price rearrangement reaction। प्राइज रीअरेंजमेंट, बस इतना जान लो, प्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखो कहने का मतलब कि अब देखिए यहाँ पे फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल जैसे AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि एक बार फिर से सुन लो यहाँ पे, यानी कि जब हम प्राइज पुनर्विन्यास में डेफिनेशन देख लो इसका, फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल जैसे, लुईस अम्ल क्या, यानी कि AlCl3 आपका लुईस अम्ल है, जैसे AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पे इसको क्या किए, फेनिल एसीटेट यानी फेनिल एस्टर को हम AlCl3 के उपस्थिति में, यानी कि लुईस एसिड AlCl3 यानी क्या, लुईस एसिड के इसके उपस्थिति में जब हम इसको हीट किए तो हमको क्या मिला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। वहीं पे यहाँ पे ये आपका डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार, फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल जैसे AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो वह ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण देता है। क्या देता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी अथवा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण देता है। यह अभिक्रिया प्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। अब देखो ये हो गया। चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं, इसका क्या समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे मैकेनिज्म आपको स्किप नहीं करना और आप अच्छे से वॉच करो फुल वीडियो। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, फेनिल क्या हो गया, ये आपका क्या है, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट या फेनिल एस्टर बोलो इसको। अब देखिए फेनिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे यहाँ आप देख लो, बेंजीन रिंग पे O आप रख दो इस प्रकार से, और इसके साथ COCH3 जोड़ दो। COCH3 को हम यहाँ पे इस प्रकार से इधर जोड़ देते हैं, COCH3, ये हो गया आपका COCH3, ये हो गया, आप समझ लो। अब देखो यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे समझाने के लिए मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, मैं इसको यहाँ पे आपको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। यहाँ पे इसके जगह हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे हम क्या किए थे, AlCl3, ये AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। AlCl3 ये जो आपका AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड के उपस्थिति में हम इसको क्या किए थे, हीट दिए थे, यानी कि गर्म किए थे। यानी कि फेनिल एस्टर यानी फेनिल एसीटेट को हम लुईस एसिड के उपस्थिति में हम हीट देते हैं। चलिए हीट देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये आपका मतलब कि ऑक्सीजन का CO मतलब कि इसके साथ COCH3 इस प्रकार से जुड़ा हुआ। अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से AlCl3 के पास लाता है ताकि बॉन्ड बना सके। जब ये इसके साथ बॉन्ड ऑक्सीजन जब यहाँ पे ये क्या कहता है, AlCl3 के पास अपना इलेक्ट्रॉन लाता है, यानी E- लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। अब देखिए E- यानी कि इधर आ रहा है, आके AlCl3 यानी लुईस एसिड के साथ जब गर्म करने पर
गर्म करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन में आप ये जानो, हम किसी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल में यानी कि क्या होता है, यानी कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यानी एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि इधर उधर मूव करने लगता है तेज़ी से। बस आप वही समझो, यानी कि क्या किए, जब हम हीट किए, किसी हीट दिए किसके उपस्थिति में, AlCl3 के उपस्थिति में जब हम हीट दिए, यानी कि मतलब फेनिल एसीटेट को लुईस एसिड के उपस्थिति में जब हम हीट दिए, फेनिल एस्टर या फेनिल एसीटेट को लुईस एसिड के उपस्थिति में जब हम हीट दिए तो हमारा क्या बनता है, तो किस तरह से अभिक्रिया करता है, क्या बनता है वो तो हम बाद में जानेंगे, किस प्रकार से अभिक्रिया करके क्या बनेगा। चलिए एक एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब देखिए ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे यहाँ पे आने दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम मतलब कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को AlCl3 के पास आने देगा तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज पहले से होता था, लेकिन ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता था तो यही निगेटिव चार्ज E- था, E- नहीं रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये भेज देगा यानी कि ऑक्सीजन AlCl3 के पास बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ गए इतना दूर। और यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, COCH3, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ COCH3। आप ये जानिए एसीटोप मतलब कि फेनिल एसीटेट या फेनिल एस्टर, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। चलिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार से बॉन्ड बनाया है, समझ गए। अब ये COCH3 है। अब देखिए यहाँ इसको फेनिल एसीटेट या बोलिए या फेनिल एस्टर है। अब देखिए थोड़ा सा एक स्टेप से आगे जाते हैं, इतना दूर तक तो आप समझ चुके हैं ये आपका किस प्रकार से हुआ। अब देखिए थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये COCH3 जो है, COCH3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बन को यानी कि हम इस प्रकार के CH3 को एक जगह लिख देते हैं, CH3 को यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपका CH3 हो गया। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया आपका, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस प्रकार से O दे दिए, हो गया यहाँ पे। अब फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ चुके हैं और AlCl3 तो बॉन्ड बना चुका था। ऑक्सीजन किस प्रकार से बॉन्ड बनाया था, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया था AlCl3 के पास, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो ये है आ गया। अब देखिए ऑक्सीजन पे किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आप समझ चुके हैं इतना दूर। चलिए अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, इतना दूर तक तो आप समझ गए। अब चलिए एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, जब इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस प्रकार मतलब कि AlCl3 इस प्रकार से बॉन्ड बना चुका था, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज था तो AlCl3 पे माइनस चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो इस पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन को AlCl3 लिया तो यानी कि इस पे माइनस चार्ज आ गया था। यही माइनस चार्ज को यहाँ पे हम लिखें, AlCl3 पे माइनस चार्ज हो गया था यहाँ पे, यानी AlCl3 पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और AlCl3 पे यहाँ पे माइनस चार्ज था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए था क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। यानी कि अब देखिए ऑक्सीजन को हम ये समझ चुके हैं ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है। मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब देखिए इस पे जो ऑक्सीजन पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से ये COCH3 जो है, ये COCH3 कहता है अब हम जाते हैं, यहाँ से चल पड़ता है, यहाँ से चल के यहाँ से अलग हो जाता है, यानी कि ये बेंजीन रिंग से यहाँ से मतलब यहाँ से ऑक्सीजन से बॉन्ड अपना तोड़ देता है। ये जैसे बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ले लो तुम अपना इलेक्ट्रॉन रखो अपने पास, यानी कि ये जो है COCH3 अपना बॉन्ड यानी अपना इलेक्ट्रॉन, COCH3 अपना इलेक्ट्रॉन यानी ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे दे देगा। जब ये ऑक्सीजन पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, जो यहाँ पे लिख चुके हैं ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो गया। ये इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे आपको बता चुके हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। आप ये जानो इधर आ गया तो ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्यों हो गया, ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज हुआ तो AlCl3 पे पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से हो गया। समझ गए आप किस प्रकार से हुआ। अब देखिए जब ये COCH3 अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया था तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हुआ था, और ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। COCH3 पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए इतना दूर तक तो आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हुआ इसका क्रिया।
अब चलिए एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक स्टेप हम और आगे चलते हैं। एक स्टेप जब हम और आगे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप समझ गए ऑक्सीजन यानी कि AlCl3 किस माइनस और पॉजिटिव यहाँ चार्ज हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पॉजिटिव यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है, यानी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस प्रकार से इसके साथ जुड़ेगा ऑर्थो पोजिशन पे। इसलिए ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट कर देगा। जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आके क्या COCH3 यहाँ पे जुड़ चुकेगा। जब COCH3 यहाँ पे जुड़ गया तो अब देखिए यहाँ पे जब COCH3 पे यहाँ पे जुड़ा तो ऑक्सीजन में फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और AlCl3 पे निगेटिव चार्ज आ गया। समझ गए किस प्रकार से हुआ। अब देखिए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाते हैं। अब देखिए एक स्टेप और आगे जाते हैं। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के सभी कोनों पे क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, यानी कि 6 कोनों पे बेंजीन रिंग के सभी कोनों पे क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। अब देखिए ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन अब यहाँ पे ये जो कार्बन यहाँ पे इस कार्बन के COCH3 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा इस वाले कार्बन पे। ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भेज दिया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज आने से ही COCH3 यहाँ पे बॉन्ड बना पाया ऑर्थो पोजिशन पे। इस प्रकार से बॉन्ड बन चुका। चलिए एक स्टेप और आगे, जिस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पे कार्बन जो बेंजीन के इस कोनों पे जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन देखिए अब ये मतलब कि ये सब अपना अपना बॉन्ड बना चुका है। अब ये हाइड्रोजन कहेगा कि हम कहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये देखेगा ऑक्सीजन को देखेगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, ऑक्सीजन पे था पॉजिटिव चार्ज, वो देखेगा ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था, ऑक्सीजन पे देखेगा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखा ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे मौजूद है। हाइड्रोजन यहाँ से देखा कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन को भेज देगा यहाँ पे, जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा सीट चेक कर रखो, हम आ रहे हैं। बस इस प्रकार से आप समझ लो, यानी कि मतलब कि एक तरह से इस प्रकार से आप समझ लो कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा मतलब कि इस वाले कार्बन पे, और ये कार्बन क्या करेगा, फिर से वहाँ पे शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट कर देगा और फिर इस पे माइनस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे जैसे माइनस चार्ज आएगा, बस हाइड्रोजन पे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से किस प्रकार से, इस प्रकार से बॉन्ड बना लिया। जब इस प्रकार से बॉन्ड बना लिया तो हमारा क्या बना, हमारा बना ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये हमारा बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मेरा बन गया। ये आपका बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। आप समझ गए किस प्रकार से हुआ। अगर आप ये वीडियो आप नहीं समझ पाए तो आप बार बार देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होगा, तभी आप समझ पाओगे। मैकेनिज्म जो है ना समझना, मतलब आपको थोड़ा गहराई में सोचना होगा, किस प्रकार से पॉजिटिव, किस प्रकार से निगेटिव होता है, किस प्रकार से ऑक्सीजन अपना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, फिर मतलब कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने से फिर अपना मतलब कि स्टेबल में आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव से फिर नेगेटिव में आता है। ये आपको चलता रहेगा और आपको बार बार स्टडी करने से ये संभव है। आपको बार बार इसका मैकेनिज्म, जब भी एग्जाम में पूछा था आपको इसका मैकेनिज्म अच्छे से लिखना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्राइज रीअरेंजमेंट में आप ये एक चीज़ और जान लो कि किस प्रकार से, जैसे आपकी यहाँ पे देख चुके थे किस प्रकार से था। अब देखो अगर हम टेम्परेचर, अब देखो कितना टेम्परेचर देंगे कि मेरा पैरा हाइड्रोक्सी मतलब बनेगा, और कितना टेम्परेचर देंगे कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बनेगा। चलिए वही देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार देख लो आप, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री टेम्परेचर दो या उससे कम दो आप, या उससे
आप यहाँ पे थोड़ा इससे लिख देते हैं, इससे कम ताप पर, इससे कम ताप पर यानी टेम्परेचर पर, इसका हो जाएगा पी समवायी। क्या हो जाएगा? पी समावयवी, पी समावयवी 60 डिग्री हो या इससे कम ताप पर तो हो जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी समावयवी। अगर 60 डिग्री से उच्च ताप पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर, इसमें 60 डिग्री या उससे कम, 60 डिग्री हो या उससे कम हो तो ये हो जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी समावयवी। या 60 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर हो जाएगा, उच्च ताप पर क्या होगा आपका? ऑर्थो समावयवी, यानी कि समावयवी बोलो या हाइड्रोक्सी बोलो, समावयवी। ये आप समझ गए, ये इस प्रकार से हो गया आपका। अब एक चीज़ इसमें और देख लो, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन और थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा सुन लो आप। हम फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट आप एक बार थोड़ा सा सुन लो। आप तो मैकेनिज्म बार बार आप देख के समझ जाओगे, लेकिन आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट थोड़ा सा सुनना होगा, सुन लो एक बार। फ्राइज आप सुन के थोड़ा सा लिख लो, फ्राइज पुनर्विन्यास, इसको हिंदी में बोलते हैं फ्राइज पुनर्विन्यास। फ्राइज रीअरेंजमेंट यानी फेनिल एस्टर बोलो या फेनिल एसीटेट बोलो, फेनिल एसीटेट या फेनिल एस्टर। फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल से, जैसे फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल, जैसे हो गया लुईस अम्ल क्या, लुईस एसिड यानी अम्ल क्या, AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है। यानी फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल जैसे AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो वह ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण देता है। फिर से सुन लो, फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल जैसे AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो वह ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण देता है। दोनों का क्या देता है? मिश्रण देता है। यह अभिक्रिया फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और सुन लो यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा सा इंग्लिश में सुन लो। What happens when phenol acetate is heated in the presence of Lewis acid to form mixture of ortho and para hydroxy is called Fries rearrangement reaction। कहने का मतलब the Fries rearrangement named for the German chemist, एक बार फिर सुन लो, यानी कि ये किस प्रकार से बना था। The Fries rearrangement named for the German chemist Carl Theophil Fries is a rearrangement reaction of phenolic ester to a hydroxyaryl ketone by catalyst। अब देखो फिनोल मतलब क्या बोल रहा है, फिनोलिक ईस्टर टू अ हाइड्रोक्सीएराइल कीटोन बाय कैटलिस्ट ऑफ लुईस एसिड समझ गए। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, एक बार थोड़ा सा लिख लो आप मेरे साथ साथ। What happens when phenyl acetate is heated in the presence of Lewis acid to form mixture of ortho and para hydroxy is called Fries rearrangement reaction। अब देखो यहाँ पे टू फॉर्म क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टू फॉर्म
ऑर्थो हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी। समझ गए आप? ये मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोइल एसीटेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी। कहने का मतलब फेनिल एस्टर को किसी लुईस अम्ल जैसे AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो वो ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण देता है। ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण देता है। यह अभिक्रिया फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। अब एक चीज और आप समझ चुके हैं, इसमें 60 डिग्री या उससे मतलब कि कम ताप पर उसको बोलेंगे, मतलब कि वो उसमें हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बनेगा। 60 डिग्री हो, अगर 60 डिग्री टेम्परेचर दे या पक्का या उससे कम दे तो बन जाएगा मेरा पैरा हाइड्रोक्सी। मतलब अगर 60 डिग्री से मतलब कि हाई टेम्परेचर दे, 70 डिग्री दे, 65 डिग्री दे, 80 डिग्री दे, तो उसमें हो जाएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी। समझ गए? चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। आप अच्छे से तैयारी करो, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा मतलब कि क्लोजन रिएक्शन के साथ। कौन सा मतलब कि क्लोजन पुनर्विन्यास, उसमें क्लोजन रीअरेंजमेंट के साथ मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाए और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।